puberty in girls is the period which links the childhood to adulthood and it is the period of gradual development of secondary sexual character. और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है, देर इज़ द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस. जो 5 फेज होता है, अकॉर्डिंग टू टेनर एंड मार्शल ने 5 फेजेस दिया है. एंड दिस आर ब्रेस्ट, प्यूबिक एक्सिलरी हेयर ग्रोथ, उसका ग्रोथ इन हाइट एंड मेजरमेंट. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिगिनिंग में ग्रोथ स्पार्ट होता है, फॉलोड बाय द ब्रेस्ट पार्टिंग जिसको थैलार्की बोला जाता है. देन प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर ग्रोथ होता है एडिनार्की, पीक ग्रोथ इन हाइट एंड अल्टीमेटली मेंस्ट्रुएशन डेवलप होता है. और ये जो चेंजेस होता है मोस्टली 10 और 16 ईयर के बीच में होता है. इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर जो रेस्पॉन्सिबल होता है, जेनेटिक, न्यूट्रिशन, बॉडी वेट, साइकोलॉजिक स्टेट, social and cultural background. A girl living in urban areas with good nutrition, adequate body weight and whose mother and sisters have early menarche starts puberty early. तो कोई भी अगर आता है बोलता है कि अर्ली प्यूबर्टी शुरू हुआ है तो उनका हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कुछ है कि नहीं, वो जानना बहुत ज़रूरी है. तो अगर देखेंगे एंडोक्राइनोलॉजी इन प्यूबर्टी, हाइपोथैलेमिक एक्सिस को अच्छे से देखना पड़ेगा. थायराइड ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल, एड्रिनल ग्लैंड ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल, गोनाडर्की ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल और लेप्टिन, ये कुछ कुछ हॉर्मोन्स है जो रेस्पॉन्सिबल होता है. देन इंपॉर्टेंट पार्ट इज द मेनार्की, मतलब ऑनसेट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, दिस इज द मेनार्की. इट इज ओकरिंग बिटवीन द 10 एंड 16 ईयर्स और उसका पीक लेवल है 13 ईयर्स. हमेशा याद रखना है कि पहला पीरियड जो होगा ऑलवेज एनोवुलर होगा, मतलब एनोवुलेशन हो रहा है. और जो मेनार्की से पहले, मतलब मेनार्की के बाद जो होता है एनोवुलेशन, और मेनोपॉज से पहले भी जो होता है वो भी एनोवुलर ही होता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे, जेनिटल ऑर्गन चेंजेस, जैसे कि यूटेराइन बॉडी एंड सर्विस का रेशियो एट द बात है 1:2, लेकिन इट बिकम्स 1:1 व्हेन द मेनार्की ओकर्स. टाइम के साथ क्या होता है, यूटेराइन बॉडी बड़ा होता है कंपेयर टू द सर्विक्स एंड अल्टीमेटली वो बड़ा होकर 2:1 हो जाता है. 10 आर स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टल डेवलपमेंट, 5 स्टेजेस जहाँ पे ब्रेस्ट और प्यूबिक हेयर दोनों का ही क्या होगा, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस, वेजाइनल changes are most pronounced. A few layers of thin epithelium in child become stratified epithelium, many layers. Cells are rich in glycogen due to estrogen. Toddlers basically appear which convert glycogen into lactic acid. The vaginal pH become acidic, ranges between 4 and 5. ये important है. कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ प्यूबर्टी में प्रिकोशियस प्यूबर्टी को अच्छे से पढ़ना है. डिलेड प्यूबर्टी क्या होता है, मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज लाइक एमेनोरिया, मेनोरेजिया, डिसमेनोरिया और अदर्स इन्फेक्शन, नियोप्लाज्म, हिर्सुटिज्म. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्रिकोशियस प्यूबर्टी. मतलब एक क्या है, द टर्म प्रिकोशियस प्यूबर्टी इज रिजर्व फॉर द गर्ल्स. इसका मतलब है सेक्सुअल करेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो है बिफोर द एज ऑफ 8 आ गया है एंड द मेंस्ट्रुएशन हो गया है बिफोर द एज ऑफ द 10 ईयर्स. उसका अगर कॉजेज देखेंगे, एटियोलॉजी, द कॉन्स्टिट्यूशनल इज द मोस्ट कॉमन कॉज. इट इज़ ड्यू टू द प्रीमेच्योर एक्टिवेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक एक्सेस के लिए ये होता है. दूसरा क्या हो सकता है, जुवेनाइल प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए हो सकता है. इंट्राक्रेनियल में मतलब कुछ वहाँ पे कोई ट्यूमर वगैरह है, ट्रॉमा हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, इसके लिए भी प्रिकोशियस प्यूबर्टी हो सकता है. इनकम्प्लीट क्या हो जाएगा, प्रीमेच्योर थैलार्की, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, फिर प्रीमेच्योर प्यूबर्टी हो सकता है, प्रीमेच्योर मेनार्की हो सकता है. तो यहाँ पे कॉजेस में 2 टाइप का याद रखना पड़ेगा. एक है GnRH डिपेंडेंट होता है जो कंप्लीट सेंट्रल और आइसो सेक्सुअल होता है, एंड नेक्स्ट इज GnRH इंडिपेंडेंट होता है जिसमें क्या होता है, पेरिफेरल कॉजेस आ जाएगा. जैसे ओवरी में कॉज हो गया एक ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर, थीका सेल ट्यूमर, लेडेक सेल ट्यूमर, क्रोनिक एपिथेलियोमा, एंड्रोब्लास्टोमा और मैक्यूल एल्बाइक सिंड्रोम. एड्रिनल में हाइपरप्लेशिया ट्यूमर, लिवर में हेपाटोब्लास्टोमा हो सकता है, और याट्रोजेनिक केस में एस्ट्रोजन लाइक फीचर्स. उसमें वही चीज़ है. और इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ है कि उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे. जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा मोस्ट कॉमन कॉज, तो उसमें क्या हो जाएगा, हिस्ट्री ऑफ अर्ली मेनार्की, मदर और सिस्टर में है कि नहीं वो देखना पड़ेगा. प्यूबर्टल चेंजेस में क्या क्या है देखना पड़ेगा. 10 स्टेजेस कब कैसा आया था वो उसको देखना पड़ेगा. देन हमें एक्सरे करना पड़ेगा रीस्ट का, और टू नो द बोन एज, कब मतलब एज जो है अच्छे से जानने के लिए. उसके बाद पेल्विक का सोनोग्राफी कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं स्कल का, सिटी स्कैन, MRI कुछ है कि नहीं, ट्यूमर वगैरह, इन्फेक्शन, सेरम HCG, FSH, LH वगैरह, थायराइड प्रोफाइल, ये सब देखना पड़ेगा. सेरम एस्ट्राडियोल, टेस्टोस्टेरोन 17, ये सब हमें देखना पड़ेगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है हमें यहाँ पे इस चैप्टर में वो है डिलेड प्यूबर्टी. डिलेड प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी सेड टू बी डिलेड व्हेन द ब्रेस्ट टिश्यू और द प्यूबिक हेयर
हैव नॉट अपियर्ड बाई 13 और 14 ईयर्स और मेनार्की अपियर्स एज लेट एज 16। जैसे हमें पल्सरी में पढ़ते हैं ना कि लेट फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन 16 ईयर्स तक नहीं आया है और प्यूबिक और एक्सिलरी जो है डेवलप नहीं हुआ है 13 to 14 ईयर्स। कॉजेस में क्या आ जाएगा, हाइपर गोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म जैसे कि गोनाडल डिसजेनेसिस 45XO मतलब टार्नर सिंड्रोम, प्योर गोनाडल डिसजेनेसिस 46XX 46XY, ओवारियन फेलियर 46XX। नेक्स्ट क्या हो सकता है, हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म कंस्टिट्यूशन के लिए हो सकता है, कोई क्रॉनिक इलनेस है, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है, आइसोलेटेड कोई डिफिशिएंसी लाइक कैल्मन सिंड्रोम हो सकता है, इंट्राक्रेनियल लेशन हो सकता है जैसे कि क्रेनियोफेरेंजियोमा पिट्यूटरी एडिनोमा, और लास्ट पे यूगोनाडिज्म कुछ यहाँ पे नॉर्मल रहेगा जैसे कि एनाटोमिकल कोई प्रॉब्लम हो सकता है, मुलेरियन एजेनेसिस अच्छे से जो डेवलप नहीं हुआ है, इम्परफोरेट हाइमेन हो सकता है, ट्रांसवर्स वेजिनल सेप्टम और एंड्रोजन सेंसिटिविटी सिंड्रोम। एक होता है प्यूबर्टी मेनोरेजिया मतलब मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी हो रहा है इन एडल्ट्स कॉमन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेस क्या हो सकता है मेनोरेजिया का, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग जहाँ पे एनोवुलेटरी साइकिल होता है क्योंकि वहाँ पे इस्ट्रोजन जो है अनस्टॉप रह जाता है और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया होता है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो जाता है। एंडोक्राइन कॉजेस में पीसीओडी हो सकता है, हाइपो और हाइपोथायरॉयडिज्म, हेमाटोलॉजिकल कुछ कॉजेज जैसे ल्यूकेमिया हो गया, आईटीटीपी हो गया, पेल्विक ट्यूमर हो सकता है जैसे फाइब्रॉइड यूटेरस, ये सब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का अगर देखेंगे वही डेफिनेशन ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन चेंजेस जैसे कि ब्रेस्ट का आना, उसके बाद प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर, उसके बाद ग्रोथ, मेंस्ट्रुएशन वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूटेराइन बॉडी जो टाइम के साथ बढ़ता है इन कंपेरिजन टू द सर्विक्स, उसको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद प्रिकॉशियस प्यूबर्टी क्या होता है, 8 साल तक जो है वो सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाना और 10 साल तक मेंस्ट्रुएशन आ जाना। एग्जैक्ट एटियोलॉजी जीएनएस डिपेंडेंट हो सकता है, एक इंडिपेंडेंट हो सकता है। अगर डिपेंडेंट होता है तो नर्वस सिस्टम वगैरह कॉजेस आ जाएंगे, इंडिपेंडेंट होता है तो स्यूडो कॉजेस जैसे कि ओवरी वगैरह आ जाएगा। लाइफ थ्रेटनिंग नियोप्लाज्म जैसे ओवारी, एड्रिनल, सीएनएस वो भी हमें देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि प्रिकॉशियस प्यूबर्टी पेशेंट को डेवलप हो जाए। बेसिक इन्वेस्टिगेशन हमें एक्सरे करना पड़ेगा ताकि बोन एज पता चले, एक्सरे स्कल, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह करना पड़ेगा। सम हार्मोनल असेसमेंट भी हमें देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या था इस चैप्टर में, डिलेड प्यूबर्टी इज सेड टू बी जब तक डेवलप नहीं होता है 13 to 14 ईयर्स तक सेक्सुअल कैरेक्टर और मेंसेस नहीं आता 17 ईयर्स अब। ओवरियन फेलियर एंड क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज लाइक डिलेड प्यूबर्टी हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेशन ऑफ सेरम गोनाडोट्रोफिन इज इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट द हाइपोगोनाडोट्रोफिक फ्रॉम द hypergonadotrophic causes. Menstruation just after puberty and just before the menopause mostly anovulatory होता है एवं often irregular, ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। Important causes जस्ट नाउ आई कंप्लीट कि DUB, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, PCOS, थायरॉयड डिसऑर्डर, हेमाटोलॉजिकल पेल्विक ट्यूमर्स, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। और प्यूबर्टी अगर मेनोरेजिया किसी को होता है हमें रिएश्योरेंस करना पड़ेगा, थायरॉयड वगैरह और कोई ब्लड का प्रॉब्लम तो नहीं है वो हमें ध्यान से देना पड़ेगा।